जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, कम ऑन, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। एवरीबॉडी, जिस नाम, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। सब लोग, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। सब लोग, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, हालेलुया, सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। गिव यू ग्लोरी। नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। सब लोग मिलके गाएंगे। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम पूरे हृदय से सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। सब गाएंगे। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो। जिस नाम में है बंदगी, सब लोग। यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। We confess it, Lord. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। थैंक यू लॉर्ड। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से वो छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। सब लोग। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। We give you praise, Lord. Day and night the angels cry out, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Join me and join the angels. Let's join the angels singing it. Sing it. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy. Let the church sing. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy. You are holy, Lord. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy. And together we sing. Let everyone sing. Sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship you now. How great, how awesome is He. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Let's sing. And together we sing in one voice. Come on. Let everyone sing. Sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Bless your name, Father. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down, Lord. We bow down and worship you now. How great, how awesome is He. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. And together we sing. Let everyone sing. Yeah. And holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. We bless you, Lord. Give you praise, give you glory.
Bless you, Lord. Yes. Glory be to you, Father. Yeah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। फिर से यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो तेरी महिमा महिमा, तू है प्रभु, तू है प्रभु। Sing it, हमारा खुदा, bless his name। प्यारे पिता, sing it, तूने हमसे कितना प्यार किया। धन्यवाद प्रभु, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को जीसस अपने बेटे को कुर्बान किया। सब लोग गाएंगे, हम गाए हो जाना राजाओं
मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए हमें, हम गाए हो गाना राजाओं का राजा, तेरी महिमा हुए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। थैंक यू फादर, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, ओ प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, वर्शिप यू लॉर्ड, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो होसाना, राजाओं का राजा, तेरी महिमा सदा सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Come on, now tell him how much you love him. I give this moment to you. I give this moment to you. इस समय मैं आपके हाथों में छोड़ता हूँ। करो उसकी आराधना हृदय से। And David said, deep calls unto deep. Now be the time of thanking as we sang, knowing that there is power in your prayer even right now. Come on, let those deep calls arise from within. There is no better song than the songs that we sing in this house of His. Worship Him. For angels cry out day and night only one song. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Worship Him. Worship Him. Bless His name. Glory to you, God. Glory to you, Father. Hallelujah, Worship you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद Worship. यीशु। Thank you, Lord. Worship Worship your you, Father. God. Bless Bless your the holy Lord, O name. my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Hallelujah. Bless the Lord, O my Hallelujah. soul, and forget not all His benefits. Oh, yes. Bless Thank you, Father. Lord. Yes, Father, Bless we you, worship. Jesus. Bless you, Bless your holy Spirit. name. Bless your holy Hallelujah, name. Jesus. Bless your holy name. Bless your holy name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Beloved, let us look to God this morning. मेरे प्रिय सुबह में परमेश्वर को हम देखेंगे। This is the day that God has made. यही वो दिन है परमेश्वर ने बनाया है। Let us be glad and rejoice and be glad. हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। God loves us so much. परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है। He gave Himself for each one of us. उसने अपने आप को हम में से हर एक के लिए दे दिया। Even as we come in His presence this morning, और जिस तरह हम उसकी उपस्थिति में आए हैं, let us close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे Let us look to God how much He loved us. और हम देखेंगे परमेश्वर को कितना प्यार किया है हमसे। The Bible says when we were yet sinners, Jesus died for us. और पवित्र शास्त्र कहते हैं जब हम पापी थे यीशु हमारे लिए मरा। Beloved, I want every eyes to be closed. मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ हर एक अपनी आंखें बंद करे। Focus on the Lord this morning.
प्रभु के ऊपर ही नजर लगाए इस समय में। The God who keeps us, जो परमेश्वर हमें संभालता God है, who provides for us, जो परमेश्वर हमें उपलब्ध करवाता God है, who takes care of us. परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। This morning, let us focus on Him. इस समय में हम उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। When as we come to this table, जिस तरह ये मेज के सामने आए हैं, let us remember all the sacrifice that He has done for us. और हम वो याद करेंगे यीशु ने हमारे लिए जो भी बलिदान दिया। Let us 1 minute just focus on God. 1 मिनट के लिए हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएंगे। Remember all that He has done. याद करो जो भी उन्होंने किया है, Remember the stripe that He received in जो His back. जो उसके पीठ के ऊपर वो कोड़े उन्होंने खाए हैं, Remember the rejection that He went through for you. और जो नकारापन आप और मेरे लिए उन्होंने सहन किया। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the Puradaramana, saints and Shabaramana, angels Hallelujah, Jesus. bow before God worship your bless throne, your name, bless your name. Puradaramana, and all the Shabaramana, elders cast their Thank you, Lord. crowns before the Lamb Hallelujah, Jesus. of God. Worship you, Lord. and sing, "You are worthy of it all. Thank you, Father. You are worthy of it all." Sing it with me. Puradaramana, Shantalara, Oh, from you are all things, Hallelujah, Jesus. and to you are all things. Puradaramana, Shantalara, You deserve the glory. Shivaramana, Shantalara. Sing, "You are worthy of it all." Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are worthy of it all. Oh, from you are all things, Puradaramana, Shantalara. and to you are all things. Thank you. You deserve all glory. तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। Thank you, Lord. Thank you, Father. तुझको ही सब है, ओ तुझसे ही सब है, Hallelujah, Jesus. महिमा के तू योग्य है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. लोग गाएंगे, तू योग्य है प्रभु। Yeah. तू योग्य है प्रभु। तुझको ही सब है, ओ तुझसे ही सब है, Thank you, Father. Worship. महिमा के तू योग्य है। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Puradaramana, Shantalara, Puradaramana. Hallelujah. All the saints and angels Jesus. bow before your throne. Can I request the church something? We are in this precious moment. Can everyone go on their knees? Hallelujah. I ask each and everyone to go on their knees. Thank you, Lord. Worship. Thank you, Lord. Worship. Just worship this Yes, King. yes, Lord. Thank you, Father. Worship you, Lord. Don't do it because I am telling Hallelujah, you. Jesus, worship you, Lord. Don't do it because I am telling you. Let me repeat my words again. Don't do it because I am telling you. The greatest giants of faith and the prophets have bowed and prostrated before him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Honor this King. Don't do it because hear me telling you. Oh God, Not, worship. don't respect my words. Yes, Lord, thank you. Angels do it. 24 elders do it. And they Thank you. cry out, "Tu yogya hai Prabhu. Thank You are worthy of it all." Thank you, Lord. Every mind focusing on Christ, Thank you, Lord. the King. Thank you, Lord. Tu yogya hai Prabhu. Tu yogya hai Prabhu. Thank you. तुझको ही सब है, तुझसे ही सब है, महिमा के तू योग्य। You're worthy. You are worthy of it all.
For from you are all things, Thank you, and Lord. to you are all things. Thank Yeah, you deserve all glory. you, Father. Worship you, Jesus. The saints and angels, they bow before your throne of glorious throne. The elders cast their crowns before the Lamb of God, and they sing this song day and night. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Thank you, Lord. You deserve You are all worthy. glory. One last time, together we'll sing. Shabbat. You are worthy of it all. Hallelujah. 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 You are worthy of it all. Thank you, Lord. For from you are all things, and to you are all things. Thank you, Lord. You deserve the glory. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night which he was betrayed took bread. और उसने कहा, जो मैंने परमेश्वर से पाया है और मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। जिस दिन उसको धोखा दे उस रात को उन्होंने कहा। When he had given thanks, he broke it and said, जब वो धन्यवाद दिया, उन्होंने तोड़ा और कहा, Take, eat, this is my body, ये लो खाओ, ये मेरा देह है which is broken for you. जो आपके लिए तोड़ा जाएगा। Do this in remembrance of me. और मेरी यादगार के लिए ये करो। In the same manner he took the cup और उसी तरह उन्होंने कटोरा लिया after supper, saying, और उस भोजन के बाद, This cup is the new covenant in my blood. ये कटोरा जो है मेरा लहू में एक नया वाचा है। This do as often as you drink it और जब आप आपस में मिला करो in तो remembrance of me. मेरी यादगार में आप इसे लगातार किया करो। For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. और जिस तरह आप इकट्ठा होते हैं, खाते और पीते हैं, वो मेरी यादगार के लिए आप करते हैं। Therefore, whoever eats this bread or drink this cup, जो इस रोटी में से खाता है और इस कटोरे में से पीता है, the Lord in unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. और जो दोषित है वो बिना योग्य के ना ले, परमेश्वर की नजर में वो। But let a man be examine himself. आइए मनुष्य होकर हम अपने हृदय में जाकर परख So कर let देखें। him eat of the bread and drink of the cup. और जिस तरह हम कटोरे में से पिएंगे और वो रोटी को खाएंगे, Beloved, मेरे let प्रियो, let us examine ourselves. अपने आप के अंदर परख कर हम देखें। This is the table that we remember God's forgiveness, God's grace, God's acceptance. We remember. और यही वो मेज है जो हमें उसने कबूल किया, So every हमें time, माफ किया। every time that you come in this table, you remember that God has forgiven you, God has accepted you, and God's grace is upon you. जब इस मेज के सामने आएंगे, परमेश्वर आपको माफ किया है, आपको ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। Let us confess our sins before Him. परमेश्वर के सामने हमारे पापों को हम स्वयं कबूल करें। Let us commit today in the presence of God. We live in a holy and acceptable life before Him. और आज हम परमेश्वर को हमारा पूरा पवित्र जीवन पाने के लिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप देंगे। Beloved, He broke His body for your body to be knit together. मेरे प्रियो, उसका देह उसने तोड़ दिया ताकि आपका शरीर जो है वो पूरा रहे। Let us confess our sins. हमारे पापों को हम स्वयं Let कबूल us करें। take a decision today that we will live in holiness. अब एक निर्णय लेंगे, हम पवित्रता में चलेंगे के। The Bible says,
If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness, beloved. वो कहता है अगर आप कबूल करेंगे अपने पापों को और पश्चाताप करेंगे तो वो कृपालु है, आपको माफ करेगा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let us focus on God this time. परमेश्वर के ऊपर नजर लगाएंगे। Look at this bread and the cup, एक कटोरा और इस रोटी को देखेंगे which is done for your sin and remission of sin. और हमारे पापों के लिए और हमें आज़ादी देने के लिए। Beloved, remember all the sacrifice that you went through और जो भी बलिदान उन्होंने किया just to make you happy, आपको खुश करने के लिए, just to make you are sinless. और आपको बिना पाप का रखने के लिए। In your place, Jesus died. हमारी जगह में यीशु मर गया, And He shed His blood and He broke His body for us. उनके लहू बहाया, उनके शरीर को तोड़ा। Beloved, as we partake of this bread and the cup, जिस तरह हम इसमें शामिल होने वाले हैं रोटी और प्याले में, let us remember all His love for you. और जो प्रेम आपके प्रति है उसको हम याद करेंगे। Thank you. Online you can come and take your bread and the cup. आप एक दूसरे Please. के पीछे लाइन कीजिए और अपने प्रभु भोज को आप Thank you, लेकर Lord. बाजू में से जाइए। Day and night, Thank you, night Jesus. and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Even now, oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve all glory. Yeah. तू योग्य है One line can come this side. इस साइड में भी आ सकते तू हैं आप. योग्य है You, Lord. प्रभु. तुझको ही सब है, ओ तुझसे ही सब है. Pastor महिमा के तू योग्य. Thank you, Lord. Worship you, Father. Praise you. जाना राजाओं का तू है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो जाना राजाओं का तू है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो जाना राजाओं का तू है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है प्रभु हमारा
Purada Ramana Shantala Raba, Raga Ramana Shantala Raba. Father, we thank you once again for this morning. पिता धन्यवाद फिर से एक बार इस सुबह में। Lord, you are a good God. परमेश्वर आप अच्छे परमेश्वर हो। Lord, you always know us about our weaknesses. हमें जानते हैं, हमारे कमजोरों के भी जानते हैं। Lord, even this morning as we take this bread and the cup, जिस तरह इस रोटी और इस कटोरे को लेते हैं, thank you, Lord, you've forgiven all our sins, O God, as we confessed it to you. धन्यवाद हमारे हर पाप को आपने माफ किया जिस तरह हमने कबूल किया। Father, this is a commitment we do this morning. जो वाचा हम आपसे मांग रहे हैं पिता, We remember you, Lord, as we partake of this bread and the cup. और प्रभु ये रोटी में और इस प्याले में प्रभु जो वाचा हम बांध रहे हैं पिता, Till you come. प्रभु आप वापस आने तक। Father, bless all my brothers and sisters, O God. प्रभु मेरे भाई और बहनों को सबको आशीष कर। Bless them, Lord, all that they do, Father, they will honor you and they will walk in your ways, O God. जो भी वो करते हैं आपका आदर करें, उनके मार्ग में आप मार्गदर्शन करें पिता। Thank you, Lord, for accepting everyone in your sight. धन्यवाद आपकी दाहिने में प्रभु ने रखने के लिए। Thank you, Lord, even as we take partake of this bread and the cup, Lord, nourish and cherish our body for your glory and extension of your kingdom, Father. प्रभु जब ये रोटी खाएंगे, प्रभु दाकर जब पिएंगे पिता, हमारे शरीर में प्रभु चंगाई और मजबूत आने पाए Bless, पिता। O Lord. धन्यवाद, आशीष कर पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Let us partake of the bread and the cup. आइए हम इसे ग्रहण करेंगे। So, good morning, everyone. It's a wonderful day today. You see the sun out, there's no rain. It's nice to see you all here. Is everyone happy to be here? Wonderful. So, it's so nice, that even though there's a lockdown, even though there's a virus that's around, we can all still come together. We can worship God. And even those who cannot make it to church, we can do it online. आशा करता हूँ आप सब खुश हैं, बारिश हो अभी और महामारी का मौसम चल रहा है और फिर भी हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, बहुत अच्छी बात है। So, I just wanted to have a few announcements today. और कुछ सूचनाएं सुबह में। So, we know that every evening we are having a service here. और हम जानते हैं हर शाम को यहाँ पर आराधना चलता है। So, I invite all of you all to come and be here, be a part of the service. और मैं सबसे आमंत्रण करना चाहता हूँ, आप आइए और उस सभा का भागीदार हो जाइए। And those of us who can't make it, the service is also going to be streamed online. और जो नहीं आ पाते, आपके लिए आपके घर में कलिशा आएगी, ऑनलाइन पे शुरू होगी। It comes on YouTube and Facebook. फेसबुक और यूट्यूब पे आता है। And also they get saved. So once you reach home, if you're working, you can always check it out, 8 o'clock, 9 o'clock. It doesn't matter. They're always there for you to watch. अगर आप काम में व्यस्त हैं तो शाम को आके 8-9 बजे आप देख सकते हैं। Every Tuesday and Friday night, we have a midnight prayer. और मंगलवार को और शुक्रवार को मध्यरात्रि प्रार्थना होती है। I wasn't there last week, but I was there the previous week. और अभी ये हफ्ते में नहीं था, पिछले हफ्ते में जुड़ा था। And it's so nice to see, every week more and more people are joining it. और ये बहुत खुशी की बात है, हर हफ्ता लोग की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। And you would think like because it's a Zoom meeting, it would be crowded, it would be noisy, you cannot concentrate. और आपको लगता है जूम मीटिंग है, बहुत सारे लोग होंगे, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। But it is so nice that everyone accommodates each other without anybody saying so. और ऐसा एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के हम साथ में अभी अच्छा कर रहे हैं। You would never find any disturbances. If somebody is getting disturbed also, they know how to accommodate. और अगर किसी को समस्या हो रही है और उसको भी सहाय मिल रहे हैं, हाँ मुझे नहीं होना चाहिए। And as a church, everyone is just praying together, worshiping God together. और एक कलीसिया होने के नाते साथ में आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। So I invite all of you all to please join for the midnight prayer. और कृपया करके आप सबसे आमंत्रित करता हूँ, आप आ जाइए, मध्यरात्रि की प्रार्थना में ज़्यादा जुड़ जाइए। It starts at 11 and ends at 1. और ये शाम को 11 बजे शुरू होगा और 1 बजे खत्म होगा। And the best thing is it's at home, so you don't have to go anywhere. और ये घर पे है, कहीं पर आपको सफ़र करके जाना नहीं पड़ेगा। You can have your dinner 10:30, make a nice cup of coffee, put on your phone, put on your tab, sit down, and you can start being part of the prayer. और आप अपने घर में बैठ के खाना खा सकते हैं और कॉफ़ी ले सकते हैं, अपने घर के ऊपर अपने टैब मोबाइल को ऑन करके आप देख सकते हो, जुड़ सकते हो। So I invite all of you all to join for these prayers. और आप सबसे विनती है कि आप आइए और इस मध्यरात्रि की प्रार्थना में जुड़ जाइए। And now it's time to collect the tithes and offering. और अब ये समय है परमेश्वर का धन इकट्ठा करने का। The bags will be passed around. और आपके सामने से बैग आएगा। So I was talking to someone recently, और मैं फिलहाल हाल ही में किससे बात कर रहा था and he was explaining to me, why we do tithes and offering and all. और वो बातें हो रही थी हमसे, क्यों हम प्रभु को दसवां अंश देना चाहिए। And he had a very interesting point, और वो कह रहा था, उस बात में बहुत रुचि थी। It said in the Bible that
when we are faithful for the little that God gives us, और पवित्र शास्त्र में से कहते हैं जो हम थोड़े देकर विश्वास योग्यता जताते हैं प्रभु के राज्य की ओर, God blesses us with much more. और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष करता है। Now we might think in this pandemic, in this lockdown, when business is down and everything, और हम सोच सकते हैं महामारी का समय है, अभी व्यापार सब नीचे है और अभी आर्थिक समस्याएं हैं, that we may have less. शायद हमारे पास में थोड़ा होगा, But the key word there is that we have less because God has given us something at least. लेकिन ये कार्य है और हमारे पास में कुछ तो है देने के लिए। So what does the word of God say? That if we are faithful in little things, क्या वचन कहता है? जो थोड़े में विश्वास योग्यता जताते हैं, that God blesses us with more. और परमेश्वर अधिक ज्यादा आशीष करेगा। So in the little that we have, if we are faithful in that, और जो थोड़ा हमारे पास में हम उसमें विश्वास योग्यता जताए, we give what we have to give, और जो हमें देना है वो हम देंगे, then we will see that God is blessing us with more. और बाद में हम देखेंगे परमेश्वर बहुतायत से हमें आशीष करता है। All our needs get taken care of, हमारे हर जरूरत को वो ख्याल करता है, and God provides everything that we would require. और जो भी हमें जरूरतमंद है परमेश्वर हमें देकर चलाता है। So keeping that in mind, let's pray for the tithes and offering. और उसको मध्य ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे इस प्रभु धन के लिए। I request our brother Kubir to come and pray for the offering this morning. और भाई खुबीर से विनती करता हूँ वो आए और प्रार्थना करें। Father God, we just want to thank you, Lord, for this beautiful morning. Thank you, Lord, for your presence in this place, O God. Lord, even at this time, O Lord, Father, we take a time, O Lord, Father, to pray for this offering, O Lord, Father. We pray that, Lord, this offering will be utilized for your kingdom, O God. We pray, O God, for every people that have sought into you, O God. Father, we pray, O Lord, that you will bless them, O Lord, Father, in 100-folds, O God. Lord, that nothing will lack in our life, O Lord, Father. We pray, O God, that your abundance blessing will always be upon our life, O Lord, Father. Thank you, Lord, for this beautiful morning. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Kubir. धन्यवाद कबीर भाई। And now it's time to hear the word of God. और अभी समय है परमेश्वर के वचन सुनने का। Pastor Matthew has been preparing a very inspiring and encouraging message for us. और पास्टर मैथ्यू जो है वो तैयार कर रहे हैं हमें आके Yes. So आकर्षित let's put our करने hands के लिए। together and welcome him on stage. आइए हम ताली बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद धन्यवाद ओजिन भाई। Next Sunday onwards, और we'll have two service. First और- service at 9 o'clock Hindi and 11 o'clock English service. और 9 to 10:30, the first service, and 11 to 12. So we are not supposed to gather more than 50 people. और हम 50 लोग से ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं और आने वाला हफ्ते से हम हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग चलाएंगे 9 और 11 बजे के बाद में। Those who don't want to get up in the morning, you can come on Saturday night. Saturday evening there is 6:30, there is a service here. Every day there is service. But Saturday evening 6:30, Sunday morning 9 o'clock or at 11 o'clock. और अगर आपको इतवार को आने के लिए नहीं होता है तो आप शनिवार को शाम को जुड़ सकते हैं, हर दिन चलता है। It's fine with आप you? एक 9 बजे नहीं तो 11 बजे के बाद में आकर यहाँ पे जुड़ सकते हैं। It's okay? ये अच्छा है आपके लिए? Okay, not okay. हाँ या ना? Okay. Now next is you must wear mask all the time. और आपको लगातार अपने मास्क को पहने रहना है। Bible says thou shalt not tempt the Lord. और पवित्र शास्त्र कहते हैं आपने परमेश्वर की परीक्षा मत करो। Tempting Lord is doing something that say not to do and still want to do. Say, I'll see, God will protect, God doesn't protect rebellious people. और हम कहते हैं कि परमेश्वर को आप परखना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है, हाँ मानते, लेकिन फिर भी परखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। I am wearing mask for you मैं आपके लिए मास्क पहनता हूँ, and you are wearing mask for me. आप मेरे लिए मास्क पहनते हो। And when all of us wear mask, there is 95% we are safe. और जब हम हमेशा मास्क पहने रखते हैं 95% हम सुरक्षित हैं। And make it a point that you don't go anywhere unknown place, like don't go to markets and all this kind of place these days, because number is increasing and I don't want any of you to be sick. I love you so much. और आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप कृपया करके जो भीड़ भाड़ जगह है वहाँ पर मत जाइए, अपना ख्याल No, कीजिए। we मैं नहीं shut चाहता the- कोई भी बीमारी में We पड़े। shut the church much before anybody else shut. और सबसे पहले हमने कलीसिया बंद किया कोई और करने से And पहले। we also opened this church much before anybody else opened.
और हमने खोला बाद में, और प्रार्थना तो हमारा लगातार चालू ही था। Probably we are the only church meets on Sunday morning in Goa. और पूरे गोवा में मैं ऐसा मानता हूँ हमारा एक ही कलिसिया इतवार को सुबह But अभी we मिल रहा have है। to do everything very prayerfully and carefully. और हमें Nothing should be प्रार्थना done without waiting upon the Holy Spirit. और हमें ख्याल करना है और प्रार्थना करना है, बिना पवित्र आत्मा की अनुमति बगैर I हम pray कुछ नहीं for, करना I चाहिए। pray for all of you every day, हर दिन आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, and I speak the blood of Jesus upon your life, आपके जीवन पे यीशु का लहू को मैं इस्तेमाल because करता I हूँ, don't want any of you to be sick. और मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी बीमार गिरे। And don't push yourself into sickness by doing silly, stupid things. और मूर्खता के काम कर कर अपने आप को बीमारी में ढकल कर मत लेके Few जाइए। people had COVID because they went interstate and went a big crowd, and they got it on themselves rather than just got allowed to come. और कई लोग होते हैं अपने बाहर गए और उनको नहीं जाना चाहिए था, वो किए और बाद में चीज़ें उल्टा होती है। These are difficult days, और ये कठिन दिन चल रहे हैं, and we should do everything possible to stay closer to God in prayer and safety. हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में रहना चाहिए, अपने आप का सुरक्षित में लाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe that we are going to have a great time of blessing soon after this? और इसके बाद में महान आशीष का जीवन हमारा Amen. होगा, कितने विश्वास करते हैं? In the history, इतिहास में every breakdown led to a breakthrough. हर एक जो कठिन परिस्थिति आता है वो बढ़ोतरी में लेके जाता है बाद में। This is a divine time of getting your priorities right. और ये वो एक दिव्य समय आपके बर्ताव को सही निशाने में You लेके know, जाने normal का। times when God speaks, some of us don't listen, then He had to allow the abnormal time to come so और- that we will listen. और जब हम सादा समय एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं, हम अपने आप को नहीं सुधारते, Another- परमेश्वर कठिन समय लाकर हमें Another सबक side, सिखाएगा। another side, और उसके these बाद are last days. और ये अंतिम दिन चल रहे I हैं। believe Jesus is coming very soon. मैं विश्वास करता हूँ यीशु का दूसरा आगमन होने A वाला lot है। of things happening around us is a signs of the second coming of Jesus. और हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे चिन्ह हमें दिखाई दे रहे, यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत जल्द होने वाला है। And when Jesus was sitting with the disciples, जब यीशु चेलों के साथ में बैठा He taught them various things about the kingdom. और परमेश्वर के राज्य के बारे में अलग अलग बातें उन्हें सिखाई, And He said, this kingdom that exists is coming to an end. और वो कहने लगा ये राज्य की स्थापना जो देख रहे हैं ये तो अभी अंत होने He वाला है। prophesied of the Judaistic community, said, you guys, because you rebelled, you're going to be destroyed and taken out, and you're going to go exiled. और You're आप going जो to be thrown out of your place. और जो जुड़ाई जो युद्ध है आपको निकाला जाएगा, आपको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। Jewish people got angry and they caught him, they crucified him. और यहूदियों के लोग गुस्सा हो गए, उसको पकड़ा और उसको बलि दे दिया। And they had a big party, they said, let's see what happens. और वो सब करने के बाद में बड़े मनोरंजन की पार्टी करने लगे, And देखते हैं then अगला they क्या took होगा। the permission from the Roman Empire, और रोमन राज की ओर से उन्होंने एक अधिकार going लिया around torturing Christians. और वो घूम घूम कर विश्वासियों को तकलीफ Jesus पहुंचाते रहे। came as a savior, the Messiah, which whom God promised to the Jewish people first, then to Gentiles. और यीशु मसीह जिस तरह वादे किए गए थे, भविष्यवाणी हुई थी, यहूदियों को बचाने के लिए आया था, बाद में अलग अलग गोत्रों को बचाने की बारी Because थी। Jews rejected Christ, क्यों यहूदी ने पर यीशु को इनकार किया gospel was taken to the Gentiles. और बाद में अन्य जातियों के बीच में लेके And गए। Jesus said, your temple will be destroyed. और यीशु ने कहा आपके मंदिर को नष्ट किया There जाएगा। will not be a single stone upon another stone. और वो कहने लगा कि एक पत्थर के ऊपर कोई और पत्थर They नहीं laughed रहेगा। at him. और वो हंसने लगे। When he was crucified, they made mockery. They said, you said you will destroy a temple. Look at you, you are hanging. Nobody is there to help you. जब उसको बलि दिए गए, उस क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, उसको हंसी मजाक टट्टा उड़ाने लगे, तूने कहा था ये बांधूंगा करूंगा फलाना फलाना, अपने आप के बचाव From कर। the cross, Jesus cried, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken? और उस क्रूस के ऊपर एलो एलो सबस का मानी बोल के उन्होंने रोया, कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया They said है। he is calling Elijah to come and help. Let's see who come to help him. और ये कहने लगे वो तो एलिया को बुलाता है, देखते हैं अभी कौन आकर इसके बचाव करता है। Jesus died. यीशु का देहांत हुआ There was a party in hell. और वहां पर वो यहूदी के लोग तो अभी मौज मजा करने The devil लगे thought that he destroyed God's plan. और शैतान ऐसा सोचने लगा परमेश्वर की योजनाओं को उन्हें नष्ट कर There दिया was so है। much happiness in the Jewish community. और वो यहूदी के लोगों के बीच में बहुत They सारी said, खुशी थी, this मनोरंजन हो रहा था। impostor, false teacher
is killed. और वो सोचने लगे कि ये झूठा प्रचार करने वाला जो है उसे मार दिया हमने। Romans were not much bothered. और रोमियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, They were busy with their kingdom and they believed king is a manifestation of God. और वो अपने राजवाड़ी में एकदम मगन थे, और जो उनका राजा है वही परमेश्वर का रूपांतर ऐसा मानते They थे, were not bothered about Jesus at all. और यीशु के बारे में वो बेख्याल थे, Because for them, king is God. और उनके लिए राजा ही परमेश्वर था। But for Jews, Jesus was the Messiah, but majority of the Jews rejected him. और यहूदियों के लिए यीशु ही मसीहा था, अधिक संख्या में यहूदियों ने यीशु को इनकार किया, And their perspective of a savior was not fitting into Jesus' appearance. और उनके उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जीवन के साथ में तुलना नहीं हो रहा था। In fact, Jesus was born, raised, lived, everything was according to the prophecy of the Old Testament. और पुराना नियम में जो भविष्यवाणी यीशु के बारे में कही गई थी, उसकी पैदाइश हुई, उसे बढ़ाया गया, उसे सिखाया गया, सेवकाई में छोड़ा गया। The Pharisees and Sadducees, they were the main culprit. They were like the Al-Qaeda and the Mutawas of Islam. और जो इस्लाम के जो विरोधी होते हैं उस तरह जो फरीसी थे, Al-Qaeda is a terrorist group who goes around killing. Mutawas are the Muslim clerics who go and beat people to go to mosque. और जो मुस्लिम लोग उनको जाकर मारते हैं, मॉस्क में बुलाते हैं, अलकायदा मतलब वो लोगों को जाकर हत्याएं करते हैं, उस तरह ये फरीसी और जो पुजार संत है वो काम करने वाले की तरह करते थे। Pharisees, Sadducees, Essenes, Zealots, they were people who were very zealous and they knew their Bible very well. और ये फरीसी सादुसी होते थे, वो तो उसके ऊपर इतना जलते थे और वो पवित्र शास्त्र के वचन को गहराई से जानते भी थे, But too much of their knowledge made them very judgmental and they built prejudice mentality towards others. और उनका ये ज्यादा तत्व ज्ञान पाना उनको अपने ही घमंड की अहंकार में डाल दिया था। Pharisees thought if anything of God has to happen, it has to be through us because we are the leaders and the teachers of the law. और फरीसी ये सोचने लगे परमेश्वर को कुछ करना है, हम ही वो लोग हैं, हमारे जरिए ये सब कुछ होना How many चाहिए। of you know God never used anybody claimed to be something? God always used people who come to him and say, Lord, I'm nothing. और कोई All your कहता है, grace. कोई आकर ये कहता है मैं सबसे प्रसिद्ध हूँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में और मैं मेरी तरह होना चाहिए, परमेश्वर से कभी इस्तेमाल नहीं करता। कोई कहता है मुझे कुछ नहीं आता, परमेश्वर मुझे सिखाओ और चलाओ। They crucified Jesus as a result. और यीशु को बलि दे दिया उसका By परिणाम। AD 70, और एडी there 70 was a में king rose up called King Titus. और टाइटस जो राजा था He वो वहाँ rose पर from a very बड़ा low था, rank. और वो नीचे परिवार में पैदा हुआ, And he was again not bothered about Christianity. और वो मसीहा का धर्म के बारे में उसे कोई पढ़ा भी नहीं था। And till first few years, Romans were not bothered about Christians. और शुरुआत में कई साल तक रोमियों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, But the Jews were torturing Christians. लेकिन यहूदी लोग विश्वासियों को ठेस पहुंचा रहे In थे। AD 70, there was a revolt by Jewish people against the Roman Empire. और वो एडी 70 में जो है एक ऐसा नियम था कि वो रोमियो के साम्राज्य की ओर से, And the Roman king ordered the Jewish temple to be burned down. और रोमियो के साम्राज्य ने आज्ञा दिया जो यहूदियों के जो कलीसिया है उन सब मंदिरों को जलाए They जाए, went and put fire all over Jerusalem. और यरूशलेम के आसपास के जो भी नगरें थी उन्हें Temple आग लगा दिया was गया, burned down. और जो मंदिर है उसे जलाए गए थे। So then some of the advisors of king said, "Oh king, look, this temple is made with a lot of gold and silver. As we burn it, a lot of gold and silver has gone into the foundation." और जो राजा को सलाह देने वाले थे उन्होंने कहा राजा के पास में आके, ए राजा सुनो, जो मंदिर में बहुत सारा सोने के उन्होंने बनाए थे वो शायद अभी जल कर पिघल कर जमीन में गया होगा, हम उन्हें खोद कर निकालें। If you allow, we can blow them out. और आप ऐसा हमें अनुमति देते कि हम खोज करें। So they had a plow run by elephant. You know, they had an elephant, like not bull, elephant to plow the ground of temple. और उनके पास में जो खुदाई करने के लिए हाथी होती थी, उनके जरिए इस जगह को खुदाई करने के लिए अनुमति Took out मांगी, every stone till the last stone. और हर एक पत्थर को हटाया गया आखिरी का पत्थर So the तक, words of Jesus become true. और यीशु मसीह के शब्द वो पूरे हो Now चुके। Jewish people were scattered. They were persecuted.
they've been driven out of Israel, Jerusalem completely, Israel completely. और यहूदियों के लोगों को सताया गया, मारा गया, दौड़ाया गया और उस यरूशलेम के आसपास कहीं भी नजर नहीं They आए। suffered in the hands of every possible person. और वो तो हर एक अधिकार में था, उनके हाथ में तकलीफ झेलना पड़ा। Nazis alone killed 6 million Jewish people. Germans alone killed 6 million Jewish people. और जर्मन लोगों ने 6 मिलियन लोगों को मारकर हत्या किया, And many विश्वासियों others killed them. और बहुत सारे और लोगों ने They मारे। were a 100 community because they rejected the Savior. और जो उद्धार करता था उसको इनकार किया, हर एक समाज के विरोधी वो बन चुके थे, उन्हें मारना चाहता But था। God has promised them परमेश्वर ने उन्हें वादा दिया था there will be a stem. और There will वहाँ be a small piece. You know, after tree cut, there will be a small. और आपको एक छोटा झाड़ काटने के बाद जो पौधा नीचे बच जाता है उस He तरह said, आएंगे from it will rise forth. और उस कटा हुआ पेड़ में से भी आप ऊपर बढ़ेंगे And one day I will restore you. और एक दिन आपको मैं भरपाई And करूंगा, I'll make you the greatest nation. आपको एक बड़ा राष्ट्र करूंगा। Jews start fighting for freedom from 1,000, और यहूदी हजारों में से युद्ध करने लगे 80,100 somewhere. और 1100 में 1100 में शायद And in 1948, और 1948 में Jews got established their kingdom as Israel, as और a nation. यहूदियों का वो राज्य की स्थापना हुई, एक राज्य के रूप में देखने को मिलता Millions है। of Jews gave life to come back to Israel. और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को भी दे दिया इस्राएल में But वापस their आने के लिए। temple is still not rebuilt, 2,000 years now. अभी 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके मंदिर अभी भी बनकर समाप्त But नहीं की the गई। word of God, prophecy says, in the last days, the temple will be rebuilt. और प्रभु का वचन कहता है अंतिम दिनों में उस मंदिर को बांधा जाएगा। Thank God for Google and Wikipedia. You can know all these things if you go home and Google it. और गूगल और विकिपीडिया को धन्यवाद, घर पे जा सकते हैं, इसकी पूरी तरह आप उसकी खोज कर सकते हो। You know, that's also one of the sign of the last days. और ये भी एक अंतिम दिन का एक चिन्ह है। The last days, knowledge will increase. और अंतिम दिनों में अपना ज्ञान मनुष्य का वो बढ़ेगा। If you look at your little children, have got more knowledge than you have. और छोटे बच्चों को देखते हैं, आप और मुझसे बेहतर ज्ञान उनके पास में है। Anyway, they have a temple squad. और उनके जो मंदिर को वो वाद विवाद करने वाले And हैं, they can't rebuild the temple because where the temple was sitting, there is a mosque today. और जहाँ पर मंदिर को बांधने की बातचीत हो रही है वहाँ पर मॉस्क था And they are waiting to rebuild their temple. और उनके मंदिर बांधने के लिए दोबारा वो खोज कर रहे हैं, दोबारा According रुके to the हैं। Bible and my faith, my understanding, पवित्र शास्त्र के अनुसार, मेरे समझ के अनुसार और मेरे before विश्वास the के Jews अनुसार rebuild the temple, church will be raptured. और यहूदी आकर मंदिर बांधने के पहले कलीसिया Because- उठा लिया जाएगा, रूपांतर में हो Because जाएंगे। God will not have two temples. दो मंदिर नहीं हो सकती। Church is God's temple. पवित्र कलीसिया ही परमेश्वर का मंदिर है। 1 Corinthians chapter 3:16 and 6:19 says, your body is the temple of God. और पहला कोरिन्थियों में हम देखते हैं 3:16 में आपका मंदिर, आपका देह ये मंदिर है। And Bible says, God doesn't dwell in the man-made temples and churches. और परमेश्वर मनुष्य ने बांधा हुआ कलीसिया में या मंदिर में वो नहीं रहता है। God wants to come and dwell in our heart. परमेश्वर आकर हमारे हृदय में बसना चाहता है। All these so-called temple churches in the name of Christ, it is a business in the name of Jesus. They are not church. और Don't ये even call it church. और जो भी यहाँ पर मंदिर मस्जिद या आप कलीसिया कहते हैं, ये तो एक व्यापार करने के लिए बांध कर रखा हुआ है, लेकिन उसका और यीशु का कोई लेना देना नहीं Basically, है। that word church came from two Greek words. और चर्च का मतलब कलीसिया का दो ग्रीक शब्दों It's से आया है, kurios. कुरियोस That's कहकर। where my surname comes from, Kurian. और मेरा सरनेम आता है कुरियन कह के, Or second word is ecclesia. और दूसरा है एक्लिशिया बोलकर। These two words both means called out people. People are set apart. और इसका मतलब है लोगों को बुलाए, अपने आप को एक जगह पर लेके चले। So in the New Testament, we are the church. We are the temple of God. और नया करार देखते हैं, हम ही परमेश्वर की कलीसिया, हम ही मंदिर And we है। are called the bride of Christ. और हमें यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में बुलाया गया है। Christ doesn't have two brides. और दो तरीके की दुल्हन नहीं हो सकती। In the Old Testament, Jewish people are called as the bride of God. परमेश्वर के दुल्हन के कर यहूदी लोगों को पुराना नियम में बुलाया There are गया a number था। of verses in the Bible describe Jewish community as the bride or wife of God. No, like परमेश्वर के दुल्हन या बीवी के रूप में यहूदी लोगों को ही बुलाया गया था। But Jesus came
यीशु आया opened the way to eternity. और अनंत काल का मार्ग And बनाया। Bible says all those who received him पवित्र शास्त्र कहते हैं जो कोई उसे ग्रहण and किया है confessed their sins unto him. और जो उनके पाप उनके सामने For कबूल them, करते हैं, God gave the right to become the children of God. उनको परमेश्वर ने उसका बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया। They become children of God not by the will of the flesh, not by the will of man, but by the Spirit of God. वो तो अपने शरीर में अपनी चाहत के साथ में किसी और की चाहत के साथ में नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने ऐसा Like how the किया। mother Mary conceived Jesus in her womb. और जिस तरह मरियम ने यीशु मसीह को You all अपने know the कोख story. में उसे रहने दिया The angel Gabriel appeared to her. और गब्रिएल जो देवदूत था उसे He said, आकर "Oh, मिला highly favored one, God is with you. और कहा कि तुम तो बहुत अच्छे, परमेश्वर आपसे बहुत खुश You है shall conceive a child." और आपको एक पुत्र होगा। And she said, "I don't know any man." और कहा मैं तो किसी पुरुष के साथ में संबंध नहीं है Then the मेरा। angel said, "The Holy Spirit will shadow over you, पवित्र आत्मा आप पर मंडराएगा and a child will be formed." और उसके अंदर बच्चा की So there is a पैदाइश word होगी। and there is a spirit. वहां पर शब्द भी है In और the आत्मा भी same है। way, उसी तरह when you open your heart जब आप for the word of God, परमेश्वर के वचन के लिए आपका हृदय the खोलते word हो, of God falls in your spirit as a seed. आपके आत्मा में परमेश्वर का वचन बीज की रूप में प्रवेश करता And है the Holy Spirit shadow over you and you get germinated into a new life. पवित्र आत्मा आप पर आकर मंडराएगा और एक नया जीवन उत्पन्न होगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 16 onwards. दूसरा कोरिन्थियों का 5:16 से, If anyone join with Christ, he become a new creation. अगर कोई मसीहा के साथ में जुड़ता है वो एक नई सृष्टि बन जाता है। Listen, the old is सुनिए, gone. पुरानी बातें बीत गई। Now I can guarantee that in my life. मैं ऐसा मानता हूं मेरे जीवन में। 1987 August 9 the afternoon 2:30. और 1987 में और अगस्त 9 को और 2:30 बजे दोपहर में Christ literally came into my life. मसीहा मेरे जीवन में आया I was an atheist. और मैं एक नास्तिक I था, had no faith in God. परमेश्वर में विश्वास नहीं था। But somebody called me for a meeting. और किसी ने मुझे सभा में बुलाया I went there because of some girls. और कुछ लड़कियां आती, मैं उन्हें देखने गया And 3 days I was in the camp. I never went inside the meeting hall. और 3 दिन मैं कैंप में था, लेकिन मीटिंग हॉल में मैं नहीं गया And the था। 4th day afternoon, one girl called Priya was a close friend of mine. She said, "Come in, come in, come in. At least come in and sit and see. I'm going to do a skit today." और एक लड़की जो मेरी दोस्त थी, प्रिया थी, और दोपहर के समय में उन्होंने आकर मुझे बहुत बुलाने लगी, आइए बैठिए, हम कुछ नाटक She करने came वाले to हैं यहाँ hook पे। me in. और मुझे खींच कर लेके गए So I अंदर। went inside, sat, and I looked at the stage, and the one guy with the guitar and shouting and screaming, and I thought all crazy people, mad people. Why so much noise? Because we Catholics, when we go to church, we stand and sit. और मैं उस हॉल में चला गया और एक थी गले में गिटार लटका हुआ है और वो जोर जोर से बजा रहा है, चिल्ला रहा है और And the सब गा रहे communion हैं। time, we hold the hand like this. Communion time, you hold the hand like this. और हम वहाँ पर जाके देखे कि बाद में हम तो And we walk to the कैथलिक, altar as stylish as possible because we know everybody is watching us. और हमें सावधान खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए, और हम इस तरह हाथ जोड़ते हैं, जितना हो सके उतना आप स्टाइलिश That's the करके time चल to show सकते हैं, our नम्रता shoes, दिखा सकते हैं। Our dress and our jewelry. और हमारे जो सोना पहनते, गहने पहनते, हमारे जूते, कपड़ा दिखाने का एक भावना होता है। Even after I became a believer, number of time I went to Catholic church and sat just to watch the fun. और मैं विश्वासी बनने के बाद में कलीसिया में गया, मैं रोमन कैथलिक के, सिर्फ जो मजाक होता था वो देखने के लिए। You start from the aisle down, you know that everybody is watching you. और वो शुरुआत से या बाहर से शुरू करते, सब जानते, आप जानते कि सब देख रहे हैं, You make sure you walk style and everyone wants to know what you're wearing. और वहां से आप स्टाइल से चलते आते, हर एक को देखना चाहते हैं कि आप क्या पहने हो। So I thought, what are these people are doing? I never seen anything like this. और मैं क्या कर रहे हैं लोग, मैंने तो पहले ऐसे कभी देखा नहीं है। I thought they are brainwashed. मैंने कहा कि ये तो दिमाग धो चुके They have हैं, no clue what they are doing. वो पता नहीं उनको क्या हो रहा है। Then one preacher came, he was from Goa called Gino Rodriguez. और जिनो रॉड्रिक्स गोवा से हो गए थे प्रचार करने You के know, I लिए, got saved through a Goan to come to Goa. और God used a आपको Goan पता to है, save me, to send me here. गोवा का पासवान ने प्रचार किया, मेरा उद्धार हुआ, पासवान मुझे ने यहाँ पर पदियार। बचाने के लिए मुझे उद्धार मिला, Paswan, Padigar, priest. और पादिकार था। Now, so he spoke about Jesus completely different from all that I heard in my life.
और उसने प्रचार किया, मेरे जीवन में कभी सुना नहीं था, उससे अलग हटकर प्रचार Then किया he उन्होंने। started and he cracked jokes and he was speaking. Everybody was very keen to listen. You know, when we are in the church, Catholic church, nobody gave any notice to what priest is preaching, and nobody talked. Nobody bothered to listen. We never listened. और हमारे जो विश्वासियों की कलीसिया में हंसी मजाक होता है, प्रचारक भी हंसी मजाक करता है, और जब हम रोमन कैथोलिक कलीसिया में जाते हैं, वो किसी को नहीं पड़ा क्या कह रहा है, वो अपने आप में मगन रहते हैं, लोग अपने आप में मगन रहते हैं। I noticed everybody is listening, taking notes. And me as a Catholic, went to church for 25 years. I never seen anybody taking notes and listening serious, carrying the Bible, opening the Bible and reading. और विश्वासियों के कलीसिया में जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, आवाज़ निकालते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैंने 25 साल में देखा कि रोमन कैथोलिक कलीसिया में कोई ओपन करता नहीं, कोई लिखता नहीं, किसी को पढ़ा नहीं क्या हो रहा है। 34 years back, when I became a Christian, none of us had Bibles in our homes. और 34 साल के पहले हम देखा कि मैं विश्वासी बना तो किसी के पास में बाइबल नहीं Some थी, of us are Catholics. और थोड़े कैथोलिक थे। Can you imagine you're going for mass carrying a Bible in your hand? और आप अभी प्रार्थना में जा रहे हैं, अपने हाथ में बाइबल ऐसा पकड़ के जा रहे हो, Including priest, everybody looks at you and asks you what's wrong with you. और वो पूछता है क्या आपके पास कोई समस्या है क्या। Anyway, that day I gave my life to Jesus and my life was changed. उस दिन मैंने मेरा जीवन यीशु को दिया और मेरा जीवन बदल गया। Like Mother Mary conceived Jesus. जब मरियम ने जिस तरह यीशु को अपने कोख में We पलने दिया, all got conceived Jesus in us when we become born again. जब हम यीशु के पास में आकर नया जन्म पाते, यीशु को हमारे अंदर पलने देते That's why हैं। Apostle Paul says, no longer I who live, Christ lives in me. इसलिए अपोस्तल पौलुस कहता है, मैं मुझ में नहीं जीता हूँ, मुझ में मसीहा जीता He said, I've है। been crucified with Jesus. यीशु के साथ में मुझे बलि दिया गया No है। longer I live, Christ lives in me. मैं अभी मुझ में मैं नहीं जीता हूँ, मसीहा मुझ How में many जीता of you है। can say, no longer I live, कितने कह Jesus सकते lives? हैं, मैं अभी मैं मुझ में नहीं जीता Hallelujah. हूँ, मसीहा मुझ में जीता है। If हालेलुया। you're not sure, I need to pray for you, those who are not sure. You know, क्या आप सच if नहीं you मानते don't हैं, have आपके लिए Christ प्रार्थना living करना in पड़ेगा। you, if you don't have Christ living in you, don't come here. अगर मसीह यीशु आप में नहीं जीता है, कृपया आप अगली बार मत आइए Go यहाँ। to some temple or mosque or somewhere. This is for people who are born again. और मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में कहीं और जाइए, यहाँ पर नया जन्म पाए, उन्हीं के लिए जगह है। So Jesus prophesied about his second coming. यीशु दूसरा आगमन के बारे में When you वो read the प्रचार कर Bible, रहा when you था। read the Bible, जब पवित्र शास्त्र पढ़ते there are हैं, more than double of the time second coming of Jesus written more than the first coming. जो पहला आगमन से ज्यादा, दुगने से ज्यादा बार यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। Second coming of Jesus is the hope and the expectation and everything for a Christian. यीशु मसीह का दोबारा आगमन वो एक आशा है और विश्वासियों के लिए सब कुछ है। One of the sign of the last days. और ये एक चिन्ह है आखिरी का। Last days mockers will come. और ठट्टा उड़ाने वाले They आएंगे, will say, where is the coming of him? Where is the promise? So कहेंगे, many years passed. कहेंगे मजाक उड़ाकर कई साल बीत गए, कहाँ पर है आपके वादे, Sometimes कहाँ people पर say, चिन्ह चमत्कार 2000 है। years we are hearing about second coming of Jesus. He has not come, so I'm not sure whether he's really going to come. पिछले 2000 से ज्यादा साल से हम सुन रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अभी वो आने वाला भी है। I will tell you, my friend, he is coming. मेरे मित्र, कहना चाहता हूँ वो आने वाला है He will come. और वो जरूर आएगा। In his time he will come. वो अपने स्वयं तय किया हुआ समय में आएगा। Better to live in hope and die in hope rather than living hopeless and die to go to hell. हम बे आशा के मरने से बेहतर है आशा करके जिए और आशा करके ही मरे। You know, when a God called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, one of the first words God spoke to Abraham, अब्राहम को पहला शब्द क्या कहा God पता said, है I'll आपको? bless you, all the people will be blessed, I'll make you a great nation. और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा और तेरे सब लोग आशीष करेंगे, तुम्हें मैं एक अच्छा आशीषित राष्ट्र And when बनाऊंगा। Romans and Hebrews and all write about Abraham, they say Abraham believed in God and traveled through the wilderness, staying in booths and tents, believing and hoping that one day he will receive a city whose architect and founder is God himself. और यहाँ पर हमें रोमी अलग अलग किताब में देखने को मिलता है, परमेश्वर जब उसे बुलाया था वो घर से निकल गया और वो झोपड़ियों में, अलग अलग नगरों में, वादियों में, झाड़ियों में रहकर आगे बढ़ने लगा, वो करने के लिए जो परमेश्वर उसे करने के लिए बुलाया था। Do you know it took nearly 500 years और लगभग 500 साल हुए इस बात, for Abraham's promise to come to pass? और उसके वादा परमेश्वर ने दिया था ये पूरा होने Nearly के लिए। 100 years, Abraham, Isaac, Jacob, they traveled
more than 100, I don't remember. I don't remember exactly. And they traveled through believing that they will have a kingdom. और 100 साल से अधिक ज़्यादा वो ऐसा विश्वास कर सफ़र कर रहे थे, अब्राहम आइजैक जो है, और विश्वास कर रहे थे कि राज्य की वो ज़रूर आने वाला तो है। Then they went into exile in Egypt. और बाद में वो ऐगुप्त देश में चले गए Another couple of 100 years. और वहाँ पर कहीं और 100 साल बिताए Then they were in the wilderness for 40 years. और 40 साल उन्हें रेगिस्तान में जाना पड़ा Finally, they become the nation of Israel. और आखिरी में इज़राइल का देश बन गए। God has a timing for every promise He makes. परमेश्वर जो वादा करता है उस हर के लिए एक समय तय किया होता Even है। if Jesus doesn't come in my lifetime, अगर यीशु मसीह मेरे आयु में भी वो अगर नहीं आए तो भी I still love, and it's better for me to believe in His coming and die in the hope rather than die hopeless. और ये मुझे बहुत खुशी की बात है, मैं बेआशा का मरने से बेहतर है वो आए या ना आए मेरे आयु में मैं आशा करूं उसकी तरह जियो और Bible आशा में ही says मर जाऊं। It is His patience, His kindness that delay His coming. और वो उसकी दया जो है, उसकी धीरजता है, उसको वो दूर करके चलाते हैं वो आने वाला समय Because God में, loves everyone. क्योंकि परमेश्वर हर एक को प्रेम करता है। And God has a plan up to a certain number of people. और परमेश्वर कई संख्याओं के लोगों में एक योजना बनाया है। There is a certain number of people has to be born. थोड़े लोग जो है वो नया जन्म पाएंगे And there are certain number of people need to be saved. और थोड़े लोगों का उद्धार होना And है। somebody described like this. किसी ने ऐसा कहा, उसका मतलब We are the spiritual temple, the born again Christians. और जो नया जन्म पाते विश्वासी एक आत्मिक मंदिर है Jesus is the cornerstone. और यीशु ही कोने का पत्थर You है are the living stone coming to Him. और वो आने वाले की समय में आप And जीने all वाले the जीवित पत्थर हो। apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists, their job is to build the church, build the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य बांधने के लिए जो प्रचारक है, याजक है और सुसमाचार सुनाने वाला, ये लोग उस मंदिर को बांधने वाले हैं। Jesus is a master builder. और यीशु उसका गुरु है बांधने We वाला। all are coming to Him as a living stone. 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस का 2 अध्याय में हम जीवित पत्थर होकर इकट्ठा हो रहे When you हैं। become born again, you become a living stone. जब आप विश्वासी होते हैं एक नया पत्र बन जाते हैं। जीवन पत्र, नया पत्र नहीं, जीवन life. पत्र with life. Okay? जीवन का पत्र बन जाते हैं। So we are building with you the church. और आपको लेकर हम उस कलीसिया को बांध रहे हैं When the final stone is put on the temple, और उस मंदिर के ऊपर आखिरी जीवित पत्थर को जब लगाया जाएगा it will be complete. और वो पूरी हो जाएगी Then it will go. और वो ऊपर चली जाएगी, Then the Jews will build their temple. उसके बाद में यहूदी लोग अपना मंदिर So बांधेंगे। when Jesus was sitting with His disciples, जब चेले यीशु के साथ He में was बैठे telling थे all this thing, and they said, Lord, when is His end? When is your coming? और यीशु चेलों को कह रहा था, पूछ रहे थे कि चेले कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसा होगा Luke ये। chapter 12:31. और लूका का 12:31 Jesus said, when you see these things happening, you know that the kingdom of God is near. और ये चीजें जब आप देखोगे परमेश्वर का राज नजदीक है, ऐसा जान लेना। Now, no one can tell us certainly about tomorrow's weather except the one who caused it. और No one can tell what is the weather tomorrow except the one who made the weather, that's God. और ऐसा कोई नहीं बता सकता कि कल का मौसम क्या होने वाला है, वही बताएगा जिसने उस मौसम को बनाया। Number of times Jesus spoke about His coming. और यीशु ने उसकी आगमन के बारे में बहुत सारी बार There are कहा times people came and asked to Jesus, when is your coming? और लोग आकर पूछे, चेले आकर पूछे, When कभी is है, this going कभी to होगा, कभी होने वाला है। Matthew chapter 12:36, Jesus said, it's not for me to tell you, Father desires. और मत्ती का 12:36 में मैं कौन हूँ बताने वाला, पिता उसको उसका निर्णय Now, किया one of हुआ the है। last days, signing, there will be a lot of false prophets fixing the date of the return of Jesus. और आखिरी के चिन्ह ये बहुत सारे झूठे प्रवादी आएंगे, प्रचार करेंगे और ये दिन और उसकी डेट पक्की करेंगे वो कब आने वाला है। 2000 years after the church was born, और कलीसिया का स्थापित होने के बाद में 2000 साल से ज्यादा हो गए many people came fixing the date of the second coming of Jesus. और बहुत सारे लोग आए यीशु मसीह का दूसरा आगमन की जो है तारीख तय करने के लिए। Jesus himself said, I don't know. अरे यीशु खुद का मैं नहीं जानता वो तारीख But कब these fellows आएगी। claim we are smarter than Jesus. और ये लोग आते हैं हम यीशु से भी होशियार He हैं। calculated. Jesus did not calculate because he was a fisherman, carpenter from the
Galilee, not is unplugged. We know we calculated the days. और ये पढ़े लिखे हैं, अब क्या तथ्य ज्ञान को बांटने लगे। और यीशु तो वो एक सुतार का बेटा है, कारपेंटर का, वो तो अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हमें पता है वो तारीख कब है। Seventh Day Adventist, और सेवेंथ डे के एडवेंटिस्ट जो लोग अभी कलीसिया चला रहे हो, started by Ellen G. White. और एलन जी वाइट के जरिए स्थापित हुई। She fixed the date for second coming of Jesus. और उन्होंने यीशु का तारीख She तय believed किया with कि वो all her आने heart वाला है, Jesus is coming back. और ये तो फलाना फलाना तारीख में यीशु आने वाला And the है। date came, Jesus didn't come. और वो तो तारीख आ चुकी है और यीशु नहीं आया। Then she said, oh, Jesus is delaying because he illuminated one of the 10 commandments. They said, you shall observe the Sabbath. Because you're not observing Sabbath, he's not coming. और उन्होंने बाद में ऐसा मुड़कर कहा कि 10 आज्ञाएं दी गई है और ये एक आज्ञा वैसी है, आपको उसमें से ताकते रहना है क्योंकि आप उसकी ओर नहीं गए हैं, इसलिए वो आया नहीं है। Then there was another guy called Russell. और एक और है रसल कहकर, Russell was so convinced that Jesus is coming back. और वो तो इतना उतावला था कि He यीशु fixed the दूसरा date. बार आने वाला है। First date, Jesus did not come. और एक तारीख पक्का किया, Then पहला he दिन यीशु turned नहीं to आया। people and said, you know, I need to build an army of 144,000 people, then Jesus will come. और 144,000 लोगों की जो सेना मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, तब यीशु He fixed आएगा। another date. एक और तारीख पक्का की Jesus गई, still didn't come. फिर भी यीशु नहीं आया। Then he said, you know, now the kingdom is already come. और बाद में कहने लगा अभी तो वो राज्य आ चुका है And it will be opened only for 144,000 people. और 144,000 लोगों के लिए ही The ये moment खुलेगा। 144,000 complete, church will be raptured. 144,000 लोग इकट्ठा हुए और And he बाद में starts कलीसिया saying Jesus is उठाया not God, जाएगा। that is Jehovah Witness. और बाद में पता चला यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, ये यहोवा का They- गवाही बताने वाले They हैं। call the whole kingdom hall. और कहते हैं कि वो किंगडम Because- परमेश्वर के राज की रहने का Because they जगह, believe Jesus already come. और विश्वास करते हैं यीशु मसीह तो आ चुका है। And they said 144 and his cross, Jesus still didn't come. और कहते हैं कि 144 साल 1000 लोग इकट्ठा हो गए, साल बीत गए, Now अभी it तक नहीं became a आए। money-making occultism. और अभी तो ये पैसा बनाने का एक व्यापार बन चुका When है। we study about the second coming of Jesus, don't ever believe anybody who fixes a date, no matter how much science he shows, it is not from God. अगर कोई ऐसा आकर आपको कहता है कि कितने भी चिन्ह चमत्कार बताकर वो कहे उस तारीख और उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। You know, we are surrounded with the false teachers and false prophets. आपको पता है झूठे प्रवादी और झूठे प्रचारक के बीच में हम We are फंसे heading हैं। into one world religion. कहते हैं कि एक शब्द के धर्म। Can you put that picture, Oswin? You know, all the religious leaders, they tell us to fight against each other. Hindu want to fight with the Muslim, Muslim want to fight with the Christian, Christian want to fight with the Catholic, Catholic want to fight with the Jew, and Jew want to fight with this one and that one. But do you know they all are one pack? ये धर्म के जो गुरु होते हैं, हम जो भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, Can you take that सिख, picture, क्रिश्चियन Pope standing जो with है वो सबको आपस में झगड़ा करवाते हैं They tell us to hate each other. और वो सिखाते एक दूसरे से नफरत करो। These are some of the guys who appeared saying that this Ming Simon, these are the guys say they are Christ. और ये सदमुंग जो है ये मसीहा मानते अपने आप I want to show that picture of a group of men standing together. और इकट्ठा हुए भीड़ में, उसको हम दिखाएंगे। This is a church of Satan. There is a satanic church. No, I don't want एक to show that. I शैतान want to कलीसिया show है, you that उसका एक गुरु है। one picture which is there is a group pope and a group of people standing together with the Mada Amrudanandamai and all. Okay, you can download from the YouTube, the आप उसे Facebook, डाउनलोड or कीजिए। image in the Google. So these are the days people are compromising the faith. और ये वो दिन है अपने विश्वास को ही समझौता कर रहे हैं। These are the days where a lot of great men are falling away. और ये वो दिन है बहुत सारे महान व्यक्ति विश्वास में वो नीचे गिर रहे हैं। People really looked up to. और वो लोग जिनको हम ऊपरी स्थान पर देखते हैं, Then one day we discovered that they were not what we thought to be. और एक दिन हमें पता चल गया अरे भाई जो सिखाते हैं वो तो बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। Jesus said, when these things happen, यीशु ने कहा जब ये चीजें you know होगी, the kingdom of God is near. आप जानते हैं परमेश्वर का राज निकट Now, है। what are the things Jesus said? और यीशु ने एक बात कहा, I'll take you to a number of things. This is they all represent different religion. They all tell us to hate each other. These are from Kerala. These from India. And Kerala, all Bharat these se. guys, they all tell us to hate each other, but they all get together and have a nice party.
और देखिए ये तो सब अलग अलग धर्म के गुरु है। ये कहते हैं इंडिया केरला से फलाना फलाना, कहते हैं हमको आपस में झगड़ा करो और वो जाकर बड़ी मनोरंजन पार्टियां करते हैं। That's why I don't believe in organized religion. इसीलिए मैं अभी जो धर्म की स्थापना करने वाले के बीच में नहीं रहता। Protestant or Hindu or Islam, all the organized religion is a business. और जो भी कैथोलिज्म हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख कोई क्यों ना हो, जो स्थापना कर कर चलाते हैं, ये तो सब धर्म की Our बात है। Catholic Church और हमारे कैथोलिक कलीसिया जो है, has more wealth बहुत धन है उनके पास, than Warren Buffett and Bill Gates and Steve Jobs and Anil Ambani, Mukesh Ambani and Mark Zuckerberg and Jeff Bezos, all of them put together. Church has more wealth than they all have. और ये जो बड़े बड़े व्यापारी है, मुकेश अंबानी, जो अलग अलग जो स्टीव जॉब, ये जो लोग हैं, इनके पास से भी ज्यादा संपत्ति आज कैथोलिक कलीसियाओं के पास में है। Yet they never gave anything to the poor. आखिरी में गरीबों को कुछ नहीं बांटते। Sometime back, some nuns came to us saying that they are very difficult. They want some rice. और थोड़े नन जो आए थे हमारे यहाँ, और उनको बहुत मुश्किल है, थोड़ा उनको चावल की ज़रूरत थी। They are running a sender. और यहाँ पर कोई एक संस्था चलाते हैं। And I said take the rice and the wheat also. मैंने कहा कि सिर्फ चावल नहीं बहन जी, आप उसके साथ में गेहूं को भी लेके जाओ। You know, doesn't our church has money? क्या कलीसिया के पास पैसा नहीं है? Even the church in Goa has more than 1/3 of the property in Goa. और लगभग 12% तो यहाँ पर जरूर होगा गोवा We've में। been storing wealth from the Knight Templars' time. और बहुत लंबे समय से हम धन को इकट्ठा कर कर रख You रहे know, हैं। Knight Templars lived into defenders of the Christian faith. और विश्वासियों का विरोध में आते, उनके विरोध They में खड़ा होने वाले established थे the first कलीसिया। bank. और वो उन्होंने पहला बैंक The चलाया। Pope of that time killed them all and took all their wealth. और उनके समय में जो पॉप थे उनको सबको मारा और सब संपत्ति इकट्ठा किया। And all this religion, whether it's Amrudanandamaya or whether it's Islamic or whether it's Christian, they all have enormous wealth, and religion is a money-making racket. चाहे वो धर्म की स्थापना करने वाले कोई भी धर्म क्यों ना होने पाए, आखिरी में सब कुछ पैसा बनाने का It's so व्यापार funny बनाया है। that Jesus never wore any of those kind of fancy clothes you see in the picture. ये मजाक की बात है, जो पिक्चर में अभी देखा वो एकदम रंगीले कपड़े यीशु ने All कभी the पहना pictures, नहीं। including our Catholic Church promote, everywhere Jesus dressed up as an ordinary man. और कैथोलिक चर्च में दिखाया जाता है यीशु मसीह एकदम सादा सुथरा कपड़ा पहनता था। Dress up fun, strange and act strange to instill fear in us. और वो इस तरीके की कपड़े पहनते आकार कर कर हमें दर्शाते, Now- हमारे अंदर वो भय पैदा करते Now it हैं। has spread even in the church. और अभी वो तो कलीसिया में भी We आ have गया है। bishops, archbishops, even in the Pentecostal church. और बिशप है, आर्च बिशप है, पंतीकोस्ते कलीसिया में भी ऐसे हो Some चुके हैं अभी। people, if you don't call them pastor, they'll get angry. They lose all their grace. और कोई लोग होते हैं पासवान कहकर नहीं बुलाएंगे, उनकी जो भी कृपा है वो सहनशीलता सब खो जाते Some हैं। of them demand you to address them as reverend. और थोड़े लोग तो ऐसा दिखाते हैं, उनको आप आदरणीय कहो। I don't know what so reverend in them. मुझे पता नहीं कि ये आदरणीय रेवरेंस का मतलब होता क्या God है। is a reverend. God is the one who is to be revered. और परमेश्वर है, उसको हम रेवरेंस जो है The word परमेश्वर को श्रेष्ठ reverend स्थान means देना one who is चाहिए। to be revered, one who is to be worshipped. और रेवरेंस का मतलब है जो अपने आप को दर्शाता है, जिसकी God आराधना हम alone करते हैं। is to be revered, not any man. और वो परमेश्वर ही एक आदरणीय है, उसके अलावा You और know, कोई नहीं। We live in a generation और हम हमारे पीढ़ियों where में everybody loves to lord over our lives, हमारे जीवन के ऊपर कोई ना कोई दबाव डालना चाहता including है। the pastors. पासवान को मिलाकर People loves to wield their power over others. और लोग जो है दूसरों के ऊपर अधिकार दिखाना Do you चाहते know the हैं। hunger for power is not from God, it's from the devil. आपको पता है जो आपको अधिकार का भूख है, ये परमेश्वर से नहीं, ये शैतान से आया Jesus हुआ taught है। us to give the power away. यीशु ने कहा वो सामर्थ्य दूसरों को दे दो। The demon want to take all the power into him. और वो शैतान जो है वो सब सामर्थ्य उसको लेना Now the चाहता है। word dominate डोमिनेट मतलब जो है उसको आप from demons. शैतान से आता है, मतलब उसके ऊपर Mostly the अधिकार चलाओ। demonized people loves to dominate others. और जो शैतान के दायने में रहकर दूसरों को Even कब्जा in कर the कर संभालना church, चाहते people हैं। use spirituality as a tool, even the knowledge in the Bible or their prophetical gifting or healing gifting, they use it as a power to dominate other people. अपने पवित्रता को लेकर, अपने जो आत्मिक जीवन में लेकर जो अधिकार को है, एक ऐसा शस्त्र बना लेते हैं, लोगों को लगातार अपने ही हाथ के तले दबा कर रखते Now हैं। Jesus said these are the signs of
यीशु ने कहा यही अंतिम दिनों के चिन्ह हैं जो आने वाले You know, हैं। when you read book of Revelation chapter 9 verse 20, और प्रकाशित वाक्य में हम 9 में 20 में अगर देखेंगे, you can see 7 signs of the last days. यहाँ पर हमें 7 आखिरी दिनों के चिन्ह देखने को The book मिलता of है। Revelation is all about the last time, end days. और वो प्रकाशित वाक्य अंतिम दिनों को These दर्शाता are the है। top 7 signs और of ये the tribulation. और जो आगे आने वाला सताव में जो है Number ये one, 7 तरीके के चिन्ह हैं। rebellion against God. परमेश्वर की विरोध होना, It's unfortunate we even the church rebel. और ये तो कलीसिया में भी ऐसा होता है, कलीसिया भी Bible करता says we है। have to be submissive to one another and we have to be submissive to the leaders whom God placed over our lives. पवित्र शास्त्र कहता है एक दूसरे के हम आभारी मानना चाहिए और अपने आप को दूसरों के हाथ में जो अधिकार है उनको सौंप देना Bible चाहिए। says honor the men and women who leads you, don't cause them grief, it's not good. जो लोग आपको चलाते हैं उनका आदर करो, उनकी विरोध में कुड़कुड़ा मत Number करो। one sign of the end days, there is so much of rebellion against God. और दूसरा है बहुत सारे लोग विरोध में आएंगे परमेश्वर की। You know, I'm not against tattoo, you can do it, but you know Bible says no to tattoo. और आप जाकर जो टैटू बनाते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है कोई In the Old लकीर नहीं Testament. होना चाहिए, और आप ऐसे करते भी हो पुराने नियम में। A lot of people take that as it's a cool thing to do. और बहुत सारे लोग तो उसे हंसी मजाक में तो बहुत अच्छी Okay, बात let है me ऐसा say, करके निकाल I'm not लेते हैं। against, but it's not something good to do. और मैं कोई विरोध तो नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है ऐसे करना। And you know, if you look at the younger generation, अगर आप नई पीढ़ियों को देखेंगे, even my generation, we are called baby boomers. और हम हमारे भी जीवन में वैसे बेबी बूमर्स कहते थे। We love to rebel. हम तो वाद विवाद में We एकदम think आगे थे, obedience is some boring old stuff. और आज्ञा पालन करना ये तो कई ये पुरानी बातें हैं। Sometimes we rebel because we think that's cool. और कई बार हम विरोध करते हैं, ये तो ये हंसी मजाक Now में people कर show लेंगे। the sign like this. और थोड़े लोग ऐसे ऐसे अलग Yeah, अलग man, yo man, cool man. और ये अलग अलग चिन्ह दिखाते हैं, बातें करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। You know what is this? This is a sign of the devil. आपको पता है शैतान का मुकुट होता है। You know, rebellion is so rampant. Even our own children, when we talk, we have to be so careful because so much rebellion. और हम हमारे बच्चों में, हमारे कलीसिया में देखने को मिलता है, ये तो इतनी हंसी मजाक की बात हो गई, हमको पता भी नहीं The चलता, हम spirit विरोध of कर दिए। rebellion is so prevalent in our community. और अभी आज तो वाद विवाद की हमारे समाज में But we as बहुत God's बड़ा people, है। we should make sure that such spirit don't enter in our homes or our church. और हम कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कलीसिया में ऐसे शस्त्र को family न setup. इस्तेमाल किया In जाए। your family setup, और जब आप परिवार को चलाते every हैं, woman must learn to obey her husband. और हर स्त्री अपना पति का आदर करना चाहिए, Every man must learn to love his wife as his own body and ready to die for her. हर एक पति अपने पत्नी को अपने शरीर की तरह प्रेम करना चाहिए और उसके लिए मरने के लिए भी Every तैयार होना children चाहिए। must learn to obey their parents. हर बच्चे अपने माँ बाप का आदर करना सीखना चाहिए। You know, obedience is better than sacrifice. आज्ञा पालन करना बलिदान देने से भी बेहतर In है। fact, when you read Ecclesiastes chapter 5, और इक्लेसियास का हम 5 अध्याय the पढ़ते word of हैं, God says like this. प्रभु का वचन ऐसा कहता है, Guard your steps when you go to the house of God. परमेश्वर के मंदिर में जाते अपने कदम का ख्याल करना, Go near to listen rather than to offer sacrifice of fools. और नजदीक जाकर उसे सुनो, आप मूर्ख की तरह बलि देने से Because पहले। we do not know what they do wrong. आपको पता नहीं कि वो क्या गलत करने वाले हैं, Do not be quick to open your mouth. और झट से अपने मुंह को मत खोल देना, Do not be hasty to say things. और चीजों को कहने के लिए गड़बड़ मत करना। God is in heaven and you're on the earth. परमेश्वर स्वर्ग में है, आज तू पृथ्वी के ऊपर है। Let your words be few. आपके शब्द थोड़े होने पाए। You know, you need to draw closer to God to listen rather than talk. परमेश्वर के नजदीक होना है, दूर रहकर बड़बड़ाने से ज्यादा। You know, if you sing songs of worship without repentance, it is an abomination to God. आप बिना पश्चाताप के करके ना किए हुए गाना गाते, आराधना करते, Bible परमेश्वर की says वाद we have विवाद to में कहने वाली come बातें हो गई। God in repentance and humility. परमेश्वर की दाहिने में रहकर पश्चाताप और नम्रता से होना You चाहिए। know, when Saul was sent on a mission, और जब सौल को उस कार्य करने के लिए भेजा गया, Saul went and did the mission. और सौल गया, अपने कार्य को But पूरा किया। when he was going, Samuel the prophet said, Saul,
make sure that don't bring anything back of the pagans. और सामुएल जो भविष्यवक्ता था कहा जब आप जाओगे अन्य जातियों में से कुछ भी लेकर मत We आना। Christians should not practice anything of the pagans. We should not take their style and follow. और हम विश्वासी जो होते हैं अन्य लोग होते हैं उनके स्टाइल उनकी कोई भी चीज को हम पीछा नहीं करना And Saul चाहिए। came back और सौल वापस आया and he said, "Great man of God, I had obeyed your voice." और कहा कि आप महान परमेश्वर के दास हो, आपके वाणी का मैंने आदर किया है। Samuel said, "Then why do I hear this bleating of the sheep behind?" और बाद में कहा कि ये क्या है, भेड़ बकरी की आवाज में सुनाई दे रही है। When we were fighting, these people all want to take things and I give in to them. और मैं जब हमारे युद्ध हो रहे थे ये चीजें लेकर जाना चाहते थे लोग, मैंने थोड़े थोड़े उनमें बांट दिया। He didn't tell the truth that he not only took everything, he also built a monument for himself before he came to meet Samuel to offer sacrifice to God. और ये सिर्फ चीजें उठाकर उनकी जो लोग थे उनमें बांधा नहीं, अपने आप का एक पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, जाकर सामुएल को मिलकर धन्यवाद कहने से पहले। And Samuel said to Saul, "You have acted so foolishly, Saul." और अभी सामुएल मुड़कर कहा, अरे सौल भाई अभी तूने तो बहुत This बड़ा was मूर्ख the का काम time कर for दिया। God to establish you as a king. This was the time for God to establish you as a king. लेकिन यही वो सही समय था आपको राजा के रूप में स्थापना कर कर दिखाने का। God, you acted foolishly, so kingdom is torn apart from you. लेकिन तूने तो मूर्खता का काम किया है, आपके राज को टुकड़ों में Then he बांट दिया said, गया है। obedience is better than sacrifice. अंत में क्या कहना चाहता हूँ, आज्ञा पालन करना बलिदान देने से बेहतर है। Yielding to listen is better than the fat of the rams. और हमें नजदीक जाकर सुनना बहुत है कि चर्बी वाला बकरा को बलि देने से। Rebellion is like a witchcraft and idolatry. उसके विरोध में वाद विवाद करना ये तो सबसे बड़ा जादू टोना से भी One of सामर्थ्य the है। first sign of the last days that people are rebellious against और God. पहला चिन्ह आखिरी दिनों का कहने का कि वो वाद विवाद करना। Number two, worship of demons. दूसरा मूर्तियों You की know, these अविघ्नहार days, करना। people are coming out more boldly with worshiping Satan direct. आपको पता है अभी लोग पहले से भी ज्यादा धड़स्वान होकर अभी शैतान की आराधना We करने have बाहर a lot निकले। of worship of Satan in our country in the name of different gods and goddesses. शैतान की आराधना करते, अलग अलग देव देवतियों की उनके नाम लेते रह But इस्तेमाल if करते। you go to Europe, you will see Church of Satan. यूरोप में Can you जाएंगे put that शैतान का Satan's कलीसिया picture? देखने को मिलता है। And in the Satan's church, they make even the little children to drink blood when they were 6 years old. और वो शैतान का कलीसिया में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो 6 साल के होते हैं उनको लहू पीने के लिए दिया जाता They है, have खून। Satan's Bible, Satanic Bible. They have a Bible called Satanic Bible. और उनके पास में बाइबल भी है, शैतान का बाइबल नाम लिखा उसके ऊपर। And recently they erected a huge statue in California, the Satan statue. और कैलिफोर्निया Many में cities they are erasing statues. Can you? और the कैलिफोर्निया way में of God. सबसे बड़ा पुतला बना दिया, अलग अलग Oswin, देशों में जाकर Oswin, अपने पुतले की Oswin, you are listening? स्थापना Oswin, कर you रहे are हैं। listening? I want to put that. You must look at me. Don't talk to him. Okay, then I will not be able to do. I want to put you to put that picture of Satan statue and Satan priest and all that. Always look at me. That's why I told you to sit there. Worship of demons. शैतान की आराधना। So this is the costume of the Church of Satan priest. और शैतान के कलीसिया का प्रचारक होता है, They have उसका ये orgy कपड़ा अंग party वस्त्र। where men and women remove clothes and have sex common. और जहाँ स्त्री पुरुष होते हैं कपड़े निकाल देते हैं और शारीरिक And, संभोग करते हैं they ओपन will- में, They will hang the cross upside down. और क्रूस को उल्टा लटका देते Can हैं। you show the picture of that Satan? There is a Satan picture I downloaded, a statue. और शैतान का पिक्चर का एक चित्र है वो। That's the church of Satan. They put the cross upside down. ये शैतान की कलीसिया है, क्रूस को उल्टा Like we लटकाया गया है। worship God, they also worship God. जिस तरह हम आराधना करते हैं वो भी इस तरह आराधना करते हैं। And they have the music band. This is a statue recently they erected in Capitol Hill in the United States. और देखिए यूनाइटेड स्टेट में अभी फिलहाल में उन्होंने स्थापना किया वहाँ They पर उसे give रखा गया। blood to children up when they become 6 years as a consecration to Satan. और वो 6 साल के बच्चे होते हैं उनको खून दिया जाता है पीने के लिए कि वो उसके साथ में होए। Olden days, people used to do this hidingly. Today, they are doing it openly. और पुराने समय में लोग तो छिपा कर ये काम करते थे, अभी तो सबके सामने आकर And ऐसे the करते third हैं। is idolatry. और तीसरा है It is so sad that व्यभिचार। believers are going back and start worshipping idols. और हम विश्वासी कहीं वापस जाते हैं और इस तरह की मूर्तियों की आराधना करने लगते हैं। Idolatry is so rampant. और अभी तो ये बहुत जगह ऐसे हो रहा है। If you want to be a Christian, it's all about a war. और विश्वासी आपको अगर बनकर रहना है, हमेशा आप युद्ध में है। And the third is murders. तीसरा
खून करना, हत्या करना। Cold-blooded murder. Look at the newspapers. देखिए न्यूज़पेपर अखबार में क्या चलता है आज। There is a rising of sorceries and witchcraft. और अभी तो जादू टोना जो है, अलग अलग जो दुष्ट काम तो अभी बढ़ रहे हैं। If you watch YouTube, you often see the advertisement, Kosumbi, horoscope, or witchcraft, tarot reading, crystal glass reading. They become more and more common. अभी देखिए ये जो जादू टोने बात है, अगर आप ऑनलाइन पे यूट्यूब पे जाकर देखेंगे, आपका भविष्यवाणी कहना, आपका तकदीर बताना, आपके हाथ के लकीर की बताना, Sexual immorality. और शारीरिक संभोग It में is so रहना। unfortunate. लेकिन ये हैरान की बात है। Even church doesn't speak against immorality. और इस तरीके की काम के विरोध में कलीसिया भी बातें नहीं People करता। commit adultery and or live in adultery and they claim to be Christians. और अभी वो तो नाजायज संबंध बनाते, उसमें जीते, और अभी वो अपने आप को कोई और नाम देकर बुलाते हैं। Adultery is one of the worst sin according to the Bible. और नाजायज संबंध बनाकर रखना ये सबसे बड़ा खतरा वाला बात है विश्वास से। It bring curse upon your life. आपके जीवन के ऊपर ये श्राप लाता है। Every day millions of children are being killed, called abortion. और हजार लाखों की संख्या में बच्चों की हत्या किया जाता है, कहते गर्भपात करवाना। And there's so much of theft. और बहुत सारे ऐसे अलग अलग So काम है। these are the signs of the last days. ये है आखिरी दिनों के चिन्ह। All these things I shared with you for you to be warned. मैं ये बात सिर्फ आपको इसके लिए कहना चाहता हूँ ताकि आप Live a सावधान life रहें। that glorify God. आपका जीवन से परमेश्वर को महिमा Remember मिले। the words of Jesus. यीशु के शब्द को याद The कीजिए। wages of sin is death. It means death only. पाप की मजदूरी मृत्यु दंड, मतलब ये मृत्यु दंड ही है। Every sin has its own repercussions. हर एक पाप उसका अपना ही एक परिणाम You है। can never get away from the consequences of your sin unless and until you repent genuinely and God remove that penalty away from your life. हर तरीके के अलग अलग पाप के परिणाम अगर आप ईमानदारी और सच्चाई से उसको मानकर पश्चाताप नहीं करते, तब तक आप Each उसमें जीते sin हो। drives you slowly and steadily away from God. हर तरीके के पाप धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर अलग किया जाता है। More sin you allow to come in your life, less you like to worship God. जितना ज्यादा पाप को आपके जीवन में बढ़ने के लिए देंगे, उतना कम परमेश्वर की आराधना आप कर पाएंगे। Hinduism and the Bible, karma, karma, whatever you do, that will come back to you. और हिंदुइज्म अपने वो तत्व ज्ञान में सिखाते हैं, The कर्म whole जो भी world आप करते runs हैं on वही karma. वापस आते हैं। Whole world runs on karma. पूरा दुनिया जो है कर्म के पीछे भागता है। Christ did not come to establish karma, he came to establish kripa. और यीशु मसीह कोई कर्म का स्थापना करने के लिए नहीं आया है, वो तो कृपा स्थापना करने के लिए आया, Karma दूसरों के means ऊपर what कृपा। you do, what you sow, you will reap. और जो कर्म का मतलब है आप जो करते हो, आप जो बोते हो वही आप Karma काटते हो। is wages of sin is death. और कर्म का मतलब ये है पाप की मजदूरी मृत्यु दंड But है। Jesus came to reveal the grace. और यीशु ने हमें कृपा में लेके जाने के लिए Bible लाया say है। law was given through Moses, but the grace and truth appeared through पवित्र शास्त्र कहता है मूसा के जरिए नियम दिया गया था, Come on, somebody और say, कृपा और दया grace किसके and जरिए? truth appeared through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा। And Isaiah chapter 1 says, come let's discuss. और ऐसे है कि अध्याय में कहता है आओ भाई आपस में मिलकर Even बात करते though हैं। your sins are like bloody red, और आपके पाप एकदम लाल धब्बे है तो भी, I will wash it whiter than the snow. और मैं उनको बर्फ से भी सफेद धो दूंगा। Jesus invite us to a life of forgiveness. यीशु मसीह माफी भरा जीवन देने के लिए बुलाया है, A forgiveness based on His grace. और वो माफी वो उसकी कृपा के ऊपर है। Jesus is the only God among all the gods as a graceful God. यीशु मसीह वही एक परमेश्वर है, ये सब देवी देवताओं में कृपालु All other परमेश्वर। gods came to destroy the bad and help the good. All other gods came to destroy the bad and help the good ones. और जो अलग अलग देवी देवताएं आए, जो दुष्ट था उसको निकाल कर अच्छा उसको आगे बढ़ाने के लिए आए। But Jesus said, did not come for the righteous, I came for the sinners. लेकिन यीशु कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं उसकी राज की I स्थापना came करने to के लिए आया seek हूं। and save that which is lost. और जो पापी है, जो भेड़ है, जो अभी खो चुकी है और बिगड़ चुके You know, हैं, it's a उसकी उद्धार करवाने आया privilege. हूं। It's a privilege to serve God because you are not under the curse of law called karma. You are under Christ based on kripa. ये हमारी सौभाग्य की बात है, हमारा उद्धार हुआ उसका सेवा करने के लिए बुलाया है। हम पाप की मजदूरी मृत्यु के दंड के नीचे नहीं, हम my कर्म friend, के पीछे नहीं, उसकी कृपा के पीछे जी रहे These are हैं। last days.
और एक बात, ये The coming अंतिम of दिन है Jesus is very imminent. और यीशु मसीह का आगमन अभी तो हमें All धीरे धीरे this, पता I will चल रहा speak है। to you more in the days to come. आने वाले दिन में अधिक ज्यादा इसके बारे में The मैं signs बताऊंगा। of coming and how will he come, and but I'm not the one to fix a date. I only tell you he is coming. और वो चिन्ह मैं आपको बताना चाहता हूँ, और लेकिन आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं वो तारीख तय करने वाला, लेकिन वो आने वाला जरूर है। There is a need for us to turn away from our rebellion, our sinful ways. और हमारे पाप भरा जीवन, वाद विवाद का जीवन में बाहर निकलने का जरूरी है। Even a small mark or even an appearance of evil, we should give up. और जो छोटा सा शैतान का कार्य हमारे जीवन में आने को देना, उसको भी हमें रोकना है। See, there was a period of time in my life I lived in streets. और बहुत सारा जो समय में मैं सड़क पे जीता था, I slept on the roadside. I begged for food, और सड़क के किनारे मैं सोया और खाने के लिए भीख मांगा, and I wore the same clothes many days. I don't even know how many days. और मुझे पता भी नहीं वही कपड़ा मैं कहीं दिनों तक पहना हुआ रहता For था। that time, there was no smell and there was no dirt for me उस समय में कोई गंदगी नहीं थी और कोई बुरी भास नहीं आती थी मुझे, because I was sleeping on the roadside, क्योंकि मैं रोड के किनारे सोता था, wearing the same clothes. वही कपड़े पहनता था। But later, I came to my sense. I said, I can't live like this. This is not going to take me anywhere. और लेकिन मैं अपने आप में सोचने लगा, मैं जिस तरह जी रहा हूँ, रह रहा हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं No matter है। how angry, how upset, how depressed, how revengeful I am, I have to make my life. Otherwise, I am going to lose. मैं कितना घमंडी हूँ, अहंकार हूँ, मैं कितना गुस्सा हूँ, मैं क्या हूँ, उसके ऊपर निर्भर नहीं, लेकिन आखिरी में मुझे वो बनना है, लेकिन मैं जीवन में तो ऐसा खो नहीं सकता। One day I was drunk, sleeping in a bus shelter. और मैं एक दिन पिया हुआ था और मैं बस के उस I got किनारे up में by साइड में 8 सोया हुआ o'clock, था, 8:30. और 8 साढ़े 8 बजे का लगभग रहेगा, And I looked around, everybody is going everywhere, and I'm the only one who has nowhere to go. और सब लोग अपने अपने जहाँ जाने जा रहे हैं, मैं अकेला था वहाँ पर, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, People well dressed standing there to catch the bus. और लोग वहाँ पर किनारे पे खड़े थे, अपने बस को So I पकड़े, looked at myself. अपने आप को मैं देखा, I found my clothes is so filthy. और मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, So I sat there and I said, "What's wrong with you? और मैं वहाँ पर उठा बैठा, मैं कहा क्या गलत है आपके पास में, What are you doing?" क्या कर रहे हैं आप, I said, "This can't be right." और ये तो सही नहीं है। So I walked to a river, और मैं वो नदी के पास चला गया, washed my clothes, अपने कपड़ों को धोया put it for drying, और उन्हें सूखने दिया put the cloth on, और कपड़े डाला, went out searching for job. बाद में काम ढूंढने के लिए I गया, got a job of cleaning tables of the chai shop. और चाय के शॉप में मुझे टेबल साफ करने का काम मिला। And then I realized there's better life. मैं बाद में पता चला और बेहतर जीवन Anyway, है, I continue journey. I'm here today. और जो मैं आज तक यहाँ The पर reason पहुँचा I'm हूँ, telling this that today a little smell I can't bear. Little dirty smell I can't और आज मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे रहता हूँ, थोड़ा सा मुझे गंदगी आता है, मुझे वो पहनने को bear. पसंद It is नहीं है। rude when somebody come without wearing an underarm, smelly. I'll tell them, you are smelling. और कोई मुझे आता है कि वो अभी साफ सुथरा नहीं है, अगर कोई बास आते मैं कहता हूँ भाई आप बास आ Even रहे हो, if you ठीक give नहीं me है। 1 lakh, I will not sit with somebody who's smelly. और जो बास आने वाले व्यक्ति के साथ में बैठने के लिए मुझे 1 लाख भी दोगे, मैं नहीं बैठ सकता। And a little stain on my shirt or trousers, I won't wear it. और मेरे पैंट के ऊपर या कपड़े के ऊपर अगर थोड़ा गंदगी लगे, मुझे But पहनने को in पसंद the नहीं है। past, लेकिन शुरुआत I में lived in the filth. और वो गंदगी के साथ में जिया मैं। You know, when you pursue holiness, you you can't bear sin anymore. और आप पवित्रता का पीछा करते हो तो आप पाप को सहन नहीं करते हो। But when you live in sin, every sin is okay. अगर आप पाप में ही जी रहे हो, हर तरीके के पाप आपके लिए ओके है। The more you get closer to God, more you want to be holy. ज्यादा More you परमेश्वर want to के be pure. पास में आते हो तो ज्यादा पवित्रता, आपको शुद्धता बनने की कोशिश When you करते are हो। in sin, you crave about your sin. जब आप पाप में होते your हैं, अपने filth. पाप के बारे में, गंदगी के बारे में बढ़ावा But देते when हो। you get closer to God, you boast about your holiness and you renounce every form of sin. और जब परमेश्वर के पास में आते हो तो अपने पवित्रता को लोग लेकर आप Remember, ललकारते हो और गंदगी को आप These are नफरत bad करते हो। days. These are bad days. और ये अंतिम दिन है, बुरे These दिन are the है, defining days. और ये दिव्य का दिन है, These are the days God is going to set things in your life for a greater blessing in the days to और come. ये वो दिन आने वाले दिन में मान आशीष करने के लिए आज तय कर How रहा many है of you परमेश्वर। believe best time is going to come? Better कितने time. विश्वास करेंगे अच्छा समय How आने many वाला of है, you are going अच्छा to lift your मौसम hand आने and say, वाला my है। business is going to be double. कहो मेरा व्यापार अभी तो दुगना चलने वाला My है, health is going to be double. मेरा सेहत अभी वो No होने वाला है। coronavirus can touch me. कोई भी नहीं मुझे छू सकता। All that I lost will come back to me. जो मैंने खोया वो सब मुझे वापस आएगा। Everything I do will multiply and grow larger. जो भी मैं करता हूँ वो बढ़ोतरी में आएगा और I अधिक will ज्यादा eat समय तक plenty बढ़ेगा। and be satisfied and praise the name of the Lord. और मैं तृप्त होगा, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा करूंगा।
Remember, God loves you. याद रखो परमेश्वर आपको प्यार करता Every है। situation you go through, it's a part of God's plan. जो भी अवस्था से आप गुजरते हैं परमेश्वर की योजना का एक भाग I है। know some of you are going through very, very hard times. और पता है आप में से बहुत सारे कठिन परिस्थिति से गुजर As रहे you are हैं। sitting or listening to me online, some of you have no food in your house. जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है आप कहीं के घर में You have खाना भी so नहीं much है। of debt and you're wondering how to pay. बहुत सारा कर्ज है आपके, आप सोच रहे हैं किस तरह दोबारा भरपाई You know, करें। today morning I was praying and I was reminded of this verse when the Bible says, God will open the windows of heaven and shower the blessings in such a way there will be no room to hold. और मैं सुबह में उठा बेटा ऐसा सोच रहा था और झट से मेरे मन में ख्याल आया परमेश्वर आपकी जीवन में इतना बहुतायत का आशीष करेगा और वहां उसे रखने के लिए कोई भी कमरा खाली नहीं होगा, वो स्वर्ग के दरवाजे को खोलकर आशीष It करेगा। simply means that your blessings will come straight from heaven into your bosom. ये बहुत आसान है, स्वर्ग से आशीष आकर आपकी गोद में आएगी। How many of you want to get ready to get blessed कितने तैयार है वो आशीष पाने के लिए? from the hand of God, not by the will of man, not by the flesh, not by your work, by the hand of God. आपके शरीर से नहीं, मनुष्य के हाथ से कोई सहायता नहीं, परमेश्वर के हाथ से हमें सहायता Let's मिले। stand together and pray. आइए हम साथ में खड़ा हो जाएंगे, Let's commit प्रार्थना our lives करेंगे। to Jesus. हमारे जीवन यीशु को हम सौंप If there देंगे। is a rebellious spirit in you, give up. अगर आपके अंदर कोई वाद विवाद की आत्मा है तो If उसे there is छोड़ दो। any kind of sin you're holding on, give up. अपने अंदर कोई पाप छुपा है पकड़ कर रखे, छोड़ दो। If there is any form of pride or any form of rebellion in you, give up. आपके अंदर कोई घमंड है, विरोधी है तो उसे छोड़ दो। If you are living in adultery, give up. अगर आप नाजायज संबंध बना कर रखे उसे छोड़ दो। If you have robbed others, pay back. किसी को आपने चोरी किया है उसे दोबारा If you are वापस करो। depending on people, stop it. अगर लोगों के ऊपर निर्भर कर रहे हो तो उसे छोड़ And दो। with me, look to heaven this morning. और इस समय मेरे साथ में परमेश्वर की ओर And ताकते say, रहो। God, I believe कहो परमेश्वर विश्वास करता हूँ that आप you can में, open the windows of heaven. आप स्वर्ग के दरवाजे को खोलेंगे, Shower the blessings in such a way. आशीष को इस तरह बरसाएंगे, My house will overflow. मेरा घर भर कर उमड़ेगा, My life will overflow. मेरा जीवन भर कर उमड़ेगा। My debtors will not come to demand, they'll come to kneel down. मेरे कर्जदार प्रभु वो कोई मेरे पर अधिकार नहीं, वो घुटने पे आएंगे। My enemies will be consumed by you. प्रभु मेरे विरोधी आपके जरिए जलाए And I जाए, will be filled in your Holy Spirit. मुझे आपके पवित्र आत्मा से I भरपाई will किया be जाए led by your Spirit of Father. और मुझे आपके पवित्र आत्मा से चलाया How जाए। many of you want to lift your hands and pray with me? कितने मेरे साथ में हाथ उठाकर प्रार्थना करना Giving चाहते your हैं? life to God this morning. अपना जीवन यीशु को सौंप दो Saying, God, lead me, guide me. और प्रभु मुझे चलाओ और मुझे I हल look to दिखाओ। your hands this morning for my need. मेरी जरूरत के लिए मैं आपका हाथ को ताकते रह रहा हूँ I don't want to get up in the morning thinking whom to borrow the money. और सुबह में उठकर नहीं बैठूंगा किससे अभी मैं कर्ज लूं, I don't want to get up in the morning thinking who will help me. और मैं सुबह उठकर बैठ के ये नहीं सोचूं कौन मुझे मदद करेगा, My help comes from the Most High. क्योंकि मेरा सहायता सबसे ऊंचाई है उससे Maker आता of है the heaven and earth. और वो स्वर्ग और पृथ्वी का। Paul says, my God shall supply all my need according to his riches and glory. और कहता है मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा Father, उसके इच्छाओं के Father, अनुसार। we look to you this morning. पिता इस सुबह में हम आपको देखते We know हैं, these are the last days. ये जानते हैं कि ये अंतिम दिन है, We know these are terrible times. ये कठिन Where परिस्थिति people are है, dying everywhere. हर जगह लोग मर रहे हैं। Millions of people are falling into poverty every day. प्रभु लाख करोड़ों में लोग प्रभु गरीब में जी रहे हैं। But Lord, you are able to protect us under your hands. प्रभु आपके हाथ के नीचे हमारी सुरक्षा आप करना चाहते Your हैं। grace is more than sufficient. आपकी कृपा बहुत है पिता हमारे No लिए। one can judge us because your grace is upon our life. कोई हमारे पर न्याय नहीं कर सकता क्योंकि आपकी कृपा हमारे ऊपर People है। may want to speak judgment over us, saying that because we did that, that's why we got this. लोग हमारे पर न्याय कर सकते हैं, हमने फलाना फलाना किया इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा But है। you are a God of grace. आप कृपालु परमेश्वर हो, Let your grace come upon us. आपकी कृपा हम पर आए। Help us to walk in your grace. मुझे मदद कर आपकी कृपा में चलने के In लिए Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करता Amen. हूँ। God bless you. आमीन। परमेश्वर आप सबको Amen. आशीष करे। God bless you. आमीन।